अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। क्रीम पार्क का इलाका रहमान रोड पे हम खड़े हैं और कातिल डोर ने एक और घर उजाड़ दिया। मासूम बच्चा 3.5 साल, खिज़र उनका नाम, और इस बदकिस्मत वाक़े का वो निशाना बने। उन पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी, वो अपनी आखिरी सांसों तक जब तक वो दुनिया में हैं वो किस तरह से इस सानहे को फरामोश कर सकेंगे, और वो लोग जो ज़िम्मेदारान हैं जिनके ज़िम्मे है कि इस शहर से कातिल डोर को निकाला जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बनती है। और सबसे बढ़कर वो पेरेंट्स जिनके बच्चे पतंगबाज़ी करते हैं, और अब ये जो पतंगबाज़ी का शौक़ है ये बाकायदा तौर पर जुर्म बन चुका है। इसके बावजूद जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इजाज़त देते हैं, और वही डोर जो किसी के बच्चे ने ख़रीदी और पतंग उड़ाई, वो किसी दूसरे वाले के बच्चे का गला काट कर उसकी ज़िंदगी ले डूबी, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर फिक्स करेंगे? नामालूम लोगों पर, उन पेरेंट्स पर जो अपने बच्चों को समझाते नहीं और उनके कंट्रोल से बाहर हैं, या उन इदारों पर जिनका ये फ़र्ज़ बनता है? ये सारी बातों का तयन करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। मेरे साथ उस मासूम बच्चे के वालिद मौजूद हैं जो बदकिस्मती से इस दुनिया में नहीं रहे और डोर फिरने की वजह से हमें छोड़कर चले गए। बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे मौक़ों पर उन लोगों से बात करना जिनकी सबसे ज़्यादा अजीज़ तरीन जान उन्हें छोड़कर चले जाए। इट्स वेरी टफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसे वाक़या पेश आया? और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। कुदरत अल्लाह ताला आपके जो ज़ख़्म हैं वही उन पर मरहम रख सकती है। बहुत बड़ा आपका लॉस है और हम सब आपसे बड़ा शर्मिंदा हैं। जी, मैं अपने ससुराल से वापस आ रहा था। फैज़बाग में मेरा ससुराल है। फैमिली के साथ गया था तकरीबन रात को, और 1-1:15 बजे का टाइम था जब वापस आ रहा था। हंसते खेलते वापस आ रहे थे वहाँ से। ज़ाहिर है अपनी वो नानी को, अपने मामू को, कज़नों को मिलके वापस आ रहा था। खिज़र मुर्तज़ा जो मेरा बेटा जो फौत हुआ, जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं लारी अड्डे के करीब, जो गालिबन लारी अड्डा और बादामी बाग वाला एरिया है, तो वहाँ पर एकदम से वो चीखा, वो थोड़ा सा उछला है, तो उसी लम्हे में मैंने ब्रेक मारी है और साथ ही मेरे यहाँ पे बाजू पे डोर ऐसे फिरी है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो डोर है, मैंने बाइक रोक के डोर को पीछे झटका है और देखा कि कहीं खुदा न खासा इसको तो नहीं कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखा, मेरे हाथ फ़ौरन लहू-लुहान हो गए। ऐसे फुवारे की तरह खून उसकी गर्दन से निकल रहा था। मैं तो देख के एकदम से परेशान हो गया, चीखने लग पड़ा। ज़ाहिर समझ में नहीं आया। मेरी मिसेज़ भी उतरी, उसने भी, बेटी थी मेरी साथ पीछे बैठी, उस सब ने एकदम से चीखना शुरू कर दिया। वो उसकी गर्दन यूं नीचे लुढ़क गई। और लोग थे वो इकट्ठे हो गए फटाफट। उनमें से 2 ने एकदम मेरे हाथ से उसे पकड़ा और वो लेके तेज़ी से नवाज शरीफ हॉस्पिटल की तरफ गए हैं और हम उनके पीछे पीछे गए हैं। लेकिन वो सारे रास्ते भी ज़रा उसके गर्दन से खून बहता रहा। हॉस्पिटल जब पहुँचे एमरजेंसी वार्ड में, तो उन्होंने तकरीबन अपने पास 15-20 मिनट रखा है, ट्रीटमेंट करने की कोशिश की है, और फिर उन्होंने मेयो हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। जब मेयो हॉस्पिटल पहुँचे हैं 1112 के ज़रिए, तो उन्होंने 2-4 मिनट बाद बता दिया कि मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि आप वालिद हैं? मैं कहा जी। उन्होंने कहा कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो हमारे पास राय कुछ नहीं, पे क्या करते हैं। अल्लाह ताला ने दिया था, अल्लाह ताला ने वापस ले लिया, और क्या कर सकते हैं। इनकी एग्जैक्ट एज कितनी थी? 3.5 साल। 17 जनवरी को पैदा हुआ था। 17 जनवरी को उसकी 3 साल की सालगिरह थी। जून में 3.5 साल का हो। आप बता रहे थे कि बड़ी दुआओं के बाद आपने, अल्लाह पाक ने बेटा अता किया था। जी हाँ, मेरा बेटी थी इससे पहले, तो अल्लाह ताला से दुआ थी कि अल्लाह ताला इसके बाद एक बेटा अता कर दे। अल्लाह ने रहमत से नवाजा, अल्लाह ताला नेमत से नवाजे, तो यही दुआ होती थी। फिर अल्लाह ताला ने दुआ कबूल भी की
और अल्लाह अपनी नेमत से नवाजा भी। लेकिन उसका नाम तो खिज़र था, लेकिन उसकी हयात खिज़र वाली नहीं हुई। सिर्फ 3.5 साल की उम्र में छोड़ गया हमें। अब जब उसकी आवाज़ नहीं आती, अब रात को मामा बाबा कहता था हमें, तो कलेजा फटता है। फिर कहाँ से लाया उसे, कब्र में चला गया। और बेटी कितने साल की है? बेटी तकरीबन 7 या 8 साल की है। वो भी उसे, दोनों का आपस में इतना प्यार था, दोनों बहन भाइयों का, एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे। अब वो भी अकेली देखती है बस, मेरा भाई कहाँ चला गया। वहाँ पे रो रही थी अस्पताल में, उसे कहा कि कुछ नहीं हुआ, भाई को सो रहा है बस। तसल्लियाँ देते हैं अब उसे, और क्या कहें, अपने आप को भी उसे भी। मुकदमा दर्ज हो गया इसका? जी FIR दर्ज हुई है इसकी। DIG साहब भी आए थे हमारे घर कल। उन्होंने यही कहा कि मेरा अपना बच्चा 3 साल का है, मैं शर्मिंदा हूँ कि इतना बड़ा सान्या हुआ है आपके साथ, और पुलिस कोशिश कर रही है पूरी। अब आगे पुलिस को पता क्या कर रही है। अच्छा, ये बहुत तेज़ी से लाहौर में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। आपका इस वक्त दुख से कलेजा फट रहा है। अल्लाह पाक इस पे आप अपना फजल फरमाए। तो किस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को इस मामले से महफूज करें, क्या करें? अगर वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ये पतंगबाजी करते हैं और ये डोर ख़रीदते हैं और उड़ाते हैं, अगर वो पेरेंट्स को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, तो शायद हम जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की जान गंवाने से बच जाए। वो भी तो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे उड़ाते हैं। डोर ये जो बिकती है, जो बेचते हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। क्या वो चंद हज़ार के लिए जब ये डोर किसी को थमाते हैं तो उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही डोर किसी का गला काट सकती है। अगर उसके अपने बच्चे का गला कटे तो तब उसे तकलीफ़ होगी कि जो जहर बेचा था वो मेरे ही घर में चला गया। आप कहते हैं कि इसका कोई इतना मेगा लेवल पे ऑपरेशन होने चाहिए कि डोर का नामो निशान इस शहर में ना रहे। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं रुकती डोर, बिकने से क्यों नहीं रुकती, डोर बनने से क्यों नहीं रुकती? जहाँ पे भी इसकी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पे ये डोर तैयार होती है, क्या पुलिस को पता नहीं चलता, लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ पे डोर तैयार होती है, वहाँ से सप्लाई जाती है, आगे दुकानों तक पहुँचती है, फिर दुकानदार बेचते हैं, दुकानदार से कस्टमर ख़रीदते हैं। इस पूरी एक चेन चल रही है ना। सिर्फ उड़ाने वाला जितना ज़िम्मेदार है, उसको बनाने वाला और बेचने वाला भी उतना ही ज़िम्मेदार है। और जो बच्चा उड़ा रहा है, उसका वालिद, उसकी माँ, वो भी उतने ही ज़िम्मेदार है, जो अपने बच्चे को रोकने की बजाय उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर पुलिस उस घर में आती है तो वो उसको, अपने बच्चे को बचाते हैं। अगर पुलिस को दे दिला के उससे जान छुड़ाते हैं, तो रिश्वत लेने वाला जितना ज़िम्मेदार है, तो रिश्वत देने वाला भी तो उतना ही ज़िम्मेदार है। इस कत्ल में वो सारे कोलैबोरेटर्स हैं, सारे शामिल हैं। मेरे बच्चे की और जितने भी माओ के बच्चे ऐसे अपनी जान की बाजी हारे हैं, सब में सबका हिस्सा है, सब ये कातिल हैं। आपका आखिर में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जितने पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं उनके नाम क्या मैसेज है, और आप इंतज़ामिया के नाम, पुलिस के नाम, वज़ीर आला के नाम क्या मैसेज है आपका? पुलिस के नाम मेरा यही मैसेज है कि जहाँ पे ये डोर और ये चीज़ें तैयार हो रही हैं और जहाँ से बिकी रही हैं, उन्हें रोके। उड़ाने वालों को तो रोके, उन्हें पहले रोके, ताकि अगर ये चीज़ बिकेगी नहीं तो बेचने वाला कोई नहीं होगा, तो ख़रीदार कहाँ से आएगा। दूसरी, हुकूमत को क्या मैं कह सकता हूँ, हुकूमत अब अपनी मर्ज़ी से जो कर रही है सो कर रही है। जो पेरेंट्स सारा दिन बाइक पे जाते हैं, 2-2, 3-3 बच्चे उन्होंने टैंकियों पे बिठाए होते हैं, और पता है आपको कि पुलिस वाइप आउट नहीं कर सकी डोर को यहाँ से, और बड़ा डेंजरस है। अभी रास्ते में भी हम सफ़र करते हुए देख रहे थे, 20 सैकड़ों लोग अपने बच्चों को टैंकियों पे बिठा के 2-2, 3-3 बच्चों को लेके जा रहे हैं। पेरेंट्स, अगर आप समझते हैं कि जब पुलिस प्रॉपर अपना काम नहीं कर रही और जो बच्चे डोरें लेके आते हैं, पतंगबाजी करते हैं, वो भी नहीं रुक पा रहे, पेरेंट्स उन्हें रोकते नहीं हैं,
तो फिर ये पेरेंट्स भी थोड़ी देखिए, एहतियात का मुजाहरा करें। वो पेरेंट्स तो अपनी जगह पर हैं जो बच्चों जो को टैंकियों में बिठा के लेके जा रहे हैं, 2-2 3-3 बच्चों को। लेकिन देखें, सिर्फ बच्चे की जान ही नहीं जाती, बड़े की भी उतनी ही जिम्मेदार। अब यही मेरा ही बच्चा है, अब अगर ये ही डोर उससे 2 इंच 3 इंच ऊपर होती तो मेरा गला कटना था, 2 इंच 3 इंच नीचे थी, उसका गला कट गया। गले तो सबके हैं, मतलब आप अकेले बाइक पे भी जा रहे हैं तो आप कितने महफूज हैं? आप गारंटी दे सकते हैं कि आपके गले में डोर नहीं फिर सकती? कोई भी नहीं दे सकता। मतलब क्या किया जाए? वो उनको रोका जाए, कुएं से पानी को निकाल के कितना साफ करेंगे? जो कुत्ता मरा पड़ा उसको तो निकाल नहीं रहे हम। अपने गलों को हम बचाएंगे तो कि पूरा शहर अपने गलों को बांध के फिरे, क्या करे? जो डोर उड़ाने वाले हैं, जो पतंग उड़ाने वाले हैं और जो बनाने वाले हैं, उनसे पाक नहीं किया जाएगा तो खाली शहर ही क्या करे? पूरा शहर अपने आप को बांध के फिरे कि यहाँ पे कातिलाना डोर फिर रही है। लम्हा तो एक ही होता है मौत का, बस एक लम्हा ही होता है। उसकी मैंने जो तेज़ी देखी है, उसकी तेज़ी का ये अंदाज़ा करें डोर का कि जब मेरे बच्चे के गले में डोर फिरी है, उसने उसको कहीं हाथ से रोकने की कोशिश की है और उसकी ये उंगली कट गई है, कट के गिर गई है वहाँ पे। वो उसकी जब बॉडी हमें मिली है तब देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है। इस बात से अंदाज़ा करें कि डोर कितनी तेज़ है। उंगली काट दी है उसने, जिसने उंगली को काट दिया उसने गले का क्या हाल किया होगा। तो वो डोर तो ये नहीं देखेगी कि बच्चे के गले में फिर रही है कि बड़े के गले में फिर रही है, वो तो सबके गले में एक जैसी फिरेगी। खिज़र के वालिद के आंसू देखने के बाद ये हिम्मत नहीं थी कि उनसे मज़ीद कुछ पूछा जा सके, मज़ीद कुछ कहा जा सके और उन्हें बताया जा सके कि उनके साथ साथ जितने देखने वाले हैं, जितने सुनने वाले हैं, सबके कलेजे फटने को आ रहे हैं। लेकिन ये मामला अभी रुका नहीं। खुदा ताला सबको महफूज रखे। और खिज़र के वालिद ने बहुत प्यारी बात की। उन्होंने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही डोर का निशाना बनते हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो भी इस तरह से डोर का निशाना बने। हम उन्हीं के मोहल्ले में मौजूद हैं, इधर कुछ लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन अली। हसन, कहाँ रहते हैं आप? हमें सामने घर है, भाई के घर के साथ ही रहते हैं, जिनके फौत की हुई इनके साथ ही घर है हमारा। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा था जो फौत हो गया, अल्लाह उनको जन्नत। वैसे भी जन्नती थे, वो छोटा बच्चा था, लेकिन ये जो किरदार है, डोर होते हैं जो ये जिनके खुशी बनाते हैं लोग, लेकिन कि जिनके बच्चे मर जाते हैं उनको तो आप सोया बेचारे को देख लो ना, कितने आंसू है। 3 दिन से वो खाना नहीं खा रहा है, रोटी, हम उसको देख रहे हैं ना, उसकी शक्ल। ये छोटा सा बच्चा था, हम जाते आते तो हमारे से सलाम भी करता था, खुश था। ये अब उसका यानी कि बाप है, 3 दिन से वो रोटी नहीं खा रहा है। हम उसके चेहरे जाते आते उसके ना कोई बात करते हैं। ये गुजारिश की कि गुजरी तार ये हुकूमत बंद किया था, फिर भी लोग चला रहे हैं। सड़कों पे बच्चे जाते होते हैं, स्कूल पे जाते हैं, कोई बाइक पे बाहर नहीं जा सकता इन डर की वजह से। हुकूमत ने मना किया, उनके बावजूद भी ये तार जा रहा है। ये तो बंद करना चाहिए। पहले तो आवाम को समझाना चाहिए कि ये बंद करे। पहले जहाँ पे सप्लाई होता है उनको बंद करना चाहिए। सब देख रहे हैं, सरेआम बिकते हैं यहाँ पे, डोर बिकता है, तार बिकते हैं, गुडी बिकता है, बनते हैं। कोई पूछने वाला है नहीं कि गुडी बंद करो, धागा बंद करो, डोर बंद करो। उनको भी कोई ऊपर लेना चाहिए, कोई कनेक्शन लेना चाहिए कि क्यों हो रहा है। बहुत मासूम, ये अकेला ये नहीं कि बहुत जगह पे पौध की हुए यहाँ पे कि गुड़ी बेगम कोट पे जाओ, शदरिया मोड़ पे जाओ, सरेआम चलते हैं। तो ये गुजारिश है कि ये ख़त्म हो जाए ये धागा। इसके पब्लिक इस बात से अवेयर कितनी है, इसको संजीदगी से कितना ले रही है, और कितने लोग आप इर्द गिर्द जानते हैं जिनके बच्चे जो हैं वो आज भी इस कातिल डोर से अपना दिल बहलाने की कोशिश करते हैं। नतीजे में ये डोर जो है किसी मासूम की जान ले लेती है। उनमें अडल्ट्स भी शामिल हैं, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। आपको सारे हालात दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद भाई, खिज़र के दोस्त थे आप? जानते थे खिज़र को? जानता था। कैसा था? प्यारा था। क्या बातें करता था खिज़र? कुछ याद है? बताएं। खेलता था मेरे साथ, जब भी आता था मुझे ही पहले देखता था। क्या आप मेरे दरवाजे में भी खड़ा रहता था, दरवाजे में आपको बाय बाय करता था, खेलता था? खेलता था, मेरे कमरे में आता था, खेलता था।
अच्छा, तो ये कितनी देर पुरानी दोस्ती है? कब से एक दूसरे को जानते थे आप? तब से हम स्कूल में आए थे, तब से ही हम एक दूसरे को जानते थे। कभी आपने चॉकलेट खिलाया उसे? खिलाया था, चीज़ खिलाई थी। चीजी दी थी? चीजी वो भी आपको चीजी खिलाता था? क्या बातें करता था, कुछ याद है आपको? क्या खेलते थे आप लोग? हम बैट बॉल खेलते थे। बैट बॉल खेलते थे। तो क्या हुआ खिजर के साथ, आपको पता है क्या हुआ? गले में डोर पड़ गई। खिजर के बेस्ट फ्रेंड हैं जी, और उन्हें भी मालूम है कि उस मासूम जान पे क्या करब और क्या क़यामत गुजरी, और उनके पेरेंट्स किस क़यामत से गुजर रहे हैं। और इस कदर क़यामत है कि ना सिर्फ उनके पेरेंट्स जो हैं उनके आंसू थम नहीं रहे, बल्कि मोहल्लेदार बताते हैं कि वो कई दिन से उनके हलक से नवाला नहीं उतर रहा। जिनका लगते जिगर उनको छोड़कर चला जाए और बाप और माँ के सामने तड़प तड़प कर जान दे दे, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? कौन इसका मदावा करेगा? उनके गम में सोसाइटी किस तरीके से शरीक होगी, और मुतलका इदारे किस तरीके से इस सारे मामले को मैनेज करेंगे, टैकल करेंगे, किस तरह के हादसा से बचा जा सके। और सबसे बढ़कर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी की है। सोसाइटी, ये सूरत हाल। आप हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। इरशाद भाई, ये तो देखे ना, रोज़ाना की बुनियाद पर हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह का खौफनाक वाक़या पेश आता है और ज़िंदगी उजाड़ देता है लोगों की। जिंदगी जिथे मुल्क कानून ही नहीं है उत्थे जिंदगी का की चक्कर है। हर चीज़ मिलती है भी मोची जाओ जाके दो डिप्टी बाहर बहते हैं, जिन्नी मर्जी गुड्डी डोर लो जाके तुम दे देंगे। मेरे ना चलो मैं तो लैके देना वा, छड़ दे सारा कुछ पर रौला खापेगा भाजी सारा कुछ जो लगे हैं। कानून ही मुल्क च नहीं है। एडा सोहना बच्चा हादसा खेलता ही मर गया। गुड्डियाँ डोर सरेआम मिल जाती हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋਚੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਫਿਰੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬੰਮ ਪਟਾਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਵੱਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਵਾਓਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਓਗੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਓਗੇ, ਤਸਦੀਕ ਆ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। हल इसका क्या चाचा? हल ਹੱਲ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਲ ਫੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਮੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ 5000 ਕਿਸੇ ਜੇ ਖਤਮ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ? ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ, ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੀ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਆਹਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮੂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੰਡੇ 6 7 10 ਸੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਲਓ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਮਾਨ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਠੰਡੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਧੇ ਵਾਏ ਹੋਣੇ ਹੀ ਕਰਕੇ, ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ। ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਿੰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਲਕੇ ਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੁਣ ਅੰਡੇ ਖਵਾਈ ਹਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਖਾਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ- ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਹਿ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਏ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਪੈਸੇ ਬਸ ਵੱਟਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਲਮ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਓ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਨਾ ਗਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਨਾ ਕੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਪੇਜ ਹੋਣ ਡੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਜ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਪੇਜ ਹੋਣ ਡੇ ਨਹੀਂ। कल रात का वाक़या है? ਕੱਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਚੈਸਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਆਰ ਨੇ ਪੇਜ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਜਾ ਬੰਦ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 200-400 500 ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਇਬਰਤਨਾਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ। ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜਾਓ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਪਿਓ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਔਲਾਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਓ ਪੌੜੀਆਂ ਚढ़ा के। ठीक है, बड़ी मुझे मेहरबानी। बताएं कि ये जो पेरेंट्स जिन्होंने रोकना है अपने बच्चों को, वो तो रोक नहीं रहे। अब पुलिस हर घर में हर बंदे पे तो खड़ी नहीं हो सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सोसाइटी की ज़्यादा है। तो इसका फिर हल क्या निकाला जाए, एग्जैक्ट हल? जो सख्ती वाली बात आपकी ठीक है, समझ आ रही है, लेकिन पहली तो सोसाइटी ने देखे ना, कोई जंग भी जीतने के लिए लोकल सपोर्ट मिलती है तो जंग जीतता है बंदा। बिल्कुल आपकी बजाय बात, जो मोहल्ले का जो चेयरमैन है ना, मोहल्ले का जो चेयरमैन है, उसको सख्ती से कहा जाए कि जब तुम्हारे इलाके में से कोई बंदा पकड़ा जाएगा ना, आपने पीछे नहीं आना। जब उसकी सपोर्ट नहीं ना होगी, MNA MP उसके पीछे नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं आएगा। ठीक है ना। माँ बाप तो हर माँ बाप ये कहता है कि मैं अपने बच्चे को डांटूं, लेकिन बच्चे आजकल प्यार के डंडे की ज़बान समझते हैं, प्यार की ज़बान कोई नहीं समझता। तो लिहाजा मेरी ये आपसे अपील है कि जो लोग इनके पीछे जाते हैं ना, वो ना जाएं। उन्हें कहो माँ बाप को कोई नहीं सज़ा दो जी, जितनी देनी 2 महीने 3 महीने सज़ा दो, ताकि इसको नसीहत हो। 2 4 5 हज़ार लेके बच्चे को छोड़ दिया तो क्या छोड़ा। अब वो बच्चा मर गया, दोबारा आएगा? दोबारा नहीं आ सकता। उसकी माँ को पूछो जो उसके दिल के ऊपर छुरी चल रही। तो ये कानून को सख्ती करनी चाहिए इस मामले में, जो कानून के मुहाफिज हैं। हालांकि ये आप देखें इतना डेंजरस मामला है कि मैं अभी विज़िट कर रहा था बाज़ार का, रास्ते में आते हुए तो टैंकियों पे 3-3 बच्चे लोग अपने पेरेंट्स लेके जाते हैं, 3-3 बच्चों को बिठाया होता है। लेकिन वो आप भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ कि गैर महफूज है सारा। सर एहतियात करनी चाहिए ना। ठीक है, पता है कि 3 बच्चे मैं लेके जा रहा हूँ तो वो नुकसान होगा, मुझे मौत नज़र आ रही है आगे। मैं बेहतर नहीं कि 1 को ले जाऊँ, बाकी 2 को घर छोड़ जाऊँ। ये भी तो हल है ना। इतना प्यार करो जो
सारी ज़िंदगी के लिए रोए बंदा, एक दफ़ा वक्ती तौर पे बुरा बन जाए वो अच्छा है। और ख़बरदार ये काम नहीं करना बेटा, वो बेहतर है। और जो अगर तुम करोगे प्यार प्यार में लाड से, बेटा व्हीलिंग करो यार, कोई बात नहीं। वो व्हीलिंग करते हैं, देखते हैं, मरते हैं एक्सीडेंट होते हुए, इसी वजह से मरते हैं। माँ बाप हलाशेरी देते हैं उन्हें, बेटा बहुत अच्छा काम किया तूने। जब माँ बाप से अगर डांट पड़ेगी तो वो बच्चा जरूरत ही नहीं करेगा। मेरा बच्चा है ना, मैं उसको घर से समझाऊंगा ना, अगर घर से उसे तबीयत अच्छी मिलेगी उसकी जरूरत ही नहीं बाहर जाके वो शरारतें करेगा। उसे पता मेरे अब्बू को पता चल गया तो मुझे वो भी मारेगा। तो लिहाजा माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को डांट के रखे कि बेटा ये काम नहीं करना, अगर इस काम में होगा मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये पहला वाक़या नहीं है, हाँ जी, माजी के ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक नज़र देख लें कि हालात क्या थे, और दुनिया मीडिया ग्रुप लाहौर टीवी कितने अरसा दराज से इस मामले को ना सिर्फ हाईलाइट कर रहा है बल्कि पेरेंट्स से भी गुजारिश करता है कि अपने बच्चों को रोकें, और डोर और गुडियों को जो पुलिस के महकमा है, मुतल्लिका अफराद का महकमा है, वो लाजमी तौर पर ना सिर्फ इस पर भरपूर अंदाज से क्रैकडाउन करें बल्कि इस मामले को बंद किया जाए ताकि नेक्स्ट किसी खिज़र की जान जो है वो ना जाए। आप हमारे साथ रहिए। बदकिस्मत वाक़या जी, और उसी जगह हम मौजूद हैं। जवान औलाद, खूबसूरत तरीन बेटा इनसे छिन गया। हाफिज़ साहब की कितनी उम्र थी? 16 साल। तो आप फौरी लेके गए हॉस्पिटल वगैरह? उसके भाई ने फ़ोन किया, वो हॉस्पिटल चला गया था। हम मगर गए, वो उन्होंने कहा इसकी डेथ हो गई। उधर लेटा हुआ था, कोई उसके पास नहीं था, ना कोई डॉक्टर था। लबाज साहब को उन्होंने फेंक दिया हुआ था। इमरान खान से क्या, चाहे पंजाब के वज़ीर आज़म से कि ये बंद कर दे खूनी खेल, रात दिन का ये खेल है ये। खुदा यही कहांगे कि तारी मेहरबानी है, बसंत का खेल सारी बच्चे की जान ना लाई, असी बच्चा कितों ले ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਖੂਨੀ खेल ना खेलिया जाए तो इन्हें बंद किया जाए। इमरान खान से गुजारिश है कि ये जानी खेल है ना, इसको बंद किया जाए। हुकूमत से हमारा ये अपील है कि इस जो खूनी खेल है इसको बंद किया जाए। एक खंबा जो किसी वक्त भी गिर सकता है, और इसके हाल देखें आप। और जब तक आपने किसी मुतल्लिका महकमे को इतला करनी है कि यहाँ खंबा गिर गया, तब तक तो पता नहीं कितनी जाने जा सकती हैं। तो मुझे पता चला यहाँ से रात गए, यहाँ पतंगबाजी शुरू हो जाती है लेट नाइट। ये तो बिल्कुल आम बात है, ये शुरू हुई। पतंग उड़ाना छोड़ दो, इससे जाने भी जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या समझाएंगे हाफिज़ साहब? ठीक है, जैसे वो गए हैं हाफिज़ साहब, इस तरह और भी जाने जा सकती हैं, तो पतंग ना ही उड़ानी चाहिए। आप बेटा क्या समझाएंगे? मैं समझाऊँगा कि पतंगबाजी बस बंद कर दें। बाहर जाके देखो गुड्डी उड़ती पई जी, पुलिस कोई तवज्जो नहीं करती भी, इन्हें कम जाके पर्चे दें, ठीक है ना। साढ़े निके निके बच्चे ने, इनकी फैमिली की खुशियाँ आप वापस नहीं कर सकते, और उजड़े हुए गुलिस्तान को बिसाना नामुमकिन है। बेटी जो थी वो आपके जिगर का टुकड़ा, जारी बात है, इस पे इससे बड़ा सानिया क्या हो सकता है। तो आखिरी दिनों में क्या समझाती रही, क्या मांगती रही, क्या बातें करती रही? बस आखिरी दिनों में वो पानी मांगती थी जो मैं उसे नहीं दे सकता था, और मुझे पास बैठने को कहती थी, वो मैं बैठ नहीं सकता था। जब बैठता था मुझसे देखी नहीं जाती थी अपनी बेटी की पोजीशन। तो मेरी बेटी ही सब कुछ है मेरे लिए। एग्जैक्ट 4 साल की हो गई? तकरीबन अभी 4 साल की थी। अभी मैंने 2 माह पहले ही उसका एडमिशन करवाया। अभी स्कूल जाना था, 15 को स्कूल खुलने थे, स्कूल जाना था, उसके बैग पड़े हुए हैं, उसकी बुक्स पड़ी हुई हैं। और एक बेटा भी है आपका? जी मेरा एक बेटा भी है। बेटी बड़ी? बेटी मेरी बड़ी थी, वो 4 साल की थी। बेटा मेरा 2 साल का। तो लाडली भी सबसे ज़्यादा वही होगी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लाडली थी वो, पूरे घर की बहुत ज़्यादा लाडली। बेटी मेरी बहुत प्यारी थी, अच्छी थी, हर टाइम मेरे से अटैचमेंट थी उसकी। आप जब घर आते थे तो
जब मैं घर आता था मेरी बाइक की आवाज़ सुन के वो पहले ही मेरे घर का दरवाज़ा खोल देती थी। और आप डेली चॉकलेट लाते होंगे? बिल्कुल, चॉकलेट लेके भी जाती दफ़ा भी लेके जाते थे, रात को लेके भी आते थे। बच्ची तो हमारी चले गई है, वो हमारे पूरे घर को बनाना कर गई है। बच्ची की माँ की कंडीशन अभी तक ठीक नहीं है। मेरा ख्याल ज़हनी तौर पे आप रेडी थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो स्टेबल हो चुकी थी? बिल्कुल ऐसे हम है ना? बिल्कुल स्टेबल थी, लेकिन तीसरे दिन जब उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, फिर डॉक्टरों ने हमें 50-50 चांस कहना शुरू कर दिया। कोई हल भी नहीं है, क्योंकि इस साजिश के पीछे, इस मसले के पीछे किसी का हाथ भी नहीं समझ आता। लेकिन हाथ नहीं समझ आता, नामालूम। मेरी बेटी तो चले गई, लेकिन कानून अदारों को, हमारी हुकूमत को ऐसे इकदाम करनी है, अदालतों को ऐसे इकदाम करने चाहिए, कम से कम किसी और की बेटी या बच्चा तो ना जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, आपको खिजर का पता चला होगा? हाँ जी, पता चला मेरी बेगम से मुझे। पता चला? हाँ जी। वो बेटा 3-3.5 साल का था। हाँ जी। वालिद के सामने बेचारा तड़प तड़प के जान उसने दे दी। अल्लाह को गम जी, लेकिन एक पाबंदी ज़रूरी है इस पर। क्या किया जाए? हल क्या है? हल पाबंदी है इसके, और क्या हल है? अब देखें ना कि आप अपने बच्चों को अगर समझाएं कि वो गुड्डियाँ डोड़े ना लेके आएँ, हाँ जी बिल्कुल, तो ये एक हल समझ आता है। हाँ जी, लेकिन बच्चे आजकल के नहीं कहना मानते, अब्बे से ज़्यादा ताकतवर हो गए। नहीं ये बात नहीं है, लेकिन को चोरी छिपी हम तो काम पे चले जाएंगे, सही कह रहे हैं। चोरी छिपी उड़ाएंगे हर वक्त पेरेंट्स, वालिदैन हाँ जी, बच्चों पे नज़र तो नहीं, हाँ, बच्चों में नज़र नहीं होती है ना? हाँ सही है, सही है। लेकिन ये इतना दिल खराश वाक़या चाचा कि हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद इस तरह का कोई ना कोई वाक़या होता रहता है, इस तरह ही है। इतना दिल दुखता है और इसका हल भी नहीं निकलता। बाजी या हुकूमत ने तो पाबंदी लगाई हुई है। अब बात सिर्फ पाबंदी तक नहीं है ना, बात ये है कि वो सारा जो इस मामले में यूज़ होती हैं चीज़ें, पहले उनको पकड़ना चाहिए ना। हाँ जी, पहले उनको पकड़ना चाहिए। आप इधर ही होते हैं लाहौर में? हाँ जी, लाहौर। क्या करते हैं आप? मैं खराद मशीन का काम करता हूँ, हार्डवेयर का। ठीक चल रहा है मामला? हाँ जी, शुक्र। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नदीम अकबर जी। नदीम भाई, खिजर का पता चला आपको? जी, न्यूज़ देखी तो है, सुना है, काफ़ी अफसोस हुआ है। तो ये बड़ा दुख है कि बसंत जैसी ये चीज़ें हैं, डोरे गुड्डी हैं, ये तो हमारे इस्लाम में है ही नहीं शुरू से, ठीक है, और ना हम इस रवायात को मानते, ये रस्में हैं। तो हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे एक ज़िंदगी का ज़िया हो, और फिर नन्हा सा छोटा सा बच्चा जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी। तो बड़े अफसोस की बात है, हम तो ये अपील करते हैं कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। इसका आपको एग्जैक्ट हल क्या नज़र आता है? आप जब सोचें, पूरा आपके जहन से सारा मंजर जब गुजरता है, बच्चे की तकलीफ़ से लेकर वालिदैन का दिल फटने तक आया हुआ है, और सारा माशरा इस पे आंसू बहा रहा है, लेकिन हर चौथे 5वें दिन इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है। असल में ये एक बड़ा ही खौफनाक खेल है जो ये लोग, ये अवाम जो खेल रही है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। एक ज़िंदगी बड़ी कीमती होती है। लोग जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, वो तो अपने जानवरों का बड़ा ख्याल रखते हैं, उनके बारे में बड़ा सोचते हैं। तो ये हमारी नस्लें हैं, आगे जाके इन्होंने ही ये मुल्क चलाना होता है। तो हम अगर समझे ये बड़ी कीमती जानें होती हैं, तो इसके लिए हम यही अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि खुदारा ऐसे खेल को, जो खौफनाक खेल है, इसको बंद किया जाए। जी, कानूनी माहिर के पास चलते हैं जी, उनसे पूछते हैं कि लेजिस्लेशन इस पर क्या होनी चाहिए, क्या मामलात होने चाहिए, किस तरह इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस कदर कठिन है उन वालिदैन के लिए, उस ख़ानदान के लिए, उनके दादी दादा के लिए कि वो ज़िंदगी को समझ सकें और इस हादसे को समझ सकें, या उनका दिल जो है उसे एक लम्हे को सुकून मुयस्सर आ जाए।
वो वालिदा जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, जिनका नाम खिज़र है, और वो वालिद जिनका लखते जिगर उनके सामने तड़प तड़प कर अपनी जान से गया। सोसाइटी, इदारे, मुआशरा, रियासत मिलकर क्या आने वाले हादसात की पेशबंदी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अहम तरीन सवाल है। कानूनी माहिर के पास चलते हैं, अज़हर सदीक साहब के पास, और उनसे पूछते हैं हालात क्या हैं। हमारे साथ रहिए। आज का प्रोग्राम खिज़र के नाम डोर फिरने की वजह से अपने वालिद की गोद में सिसकते रहे वालदा साथ थीं, और ये वाक़या जो है लारी अड्डा बादामी बाग के करीब पेश आया, और उनकी क्या हालत थी, किस तरीके से उनका कलेजा फटने को आ रहा था, और वो अपने गम का, दुख का जो इजहार कर रहे थे, वो ना सिर्फ आप सुन नहीं पाते, देख भी नहीं पाते। क्या ऐसा किया जाए कि इस माशरे में ना सिर्फ नेक्स्ट आने वाले दिनों में इस तरह के सारे खिज़र बचाए जा सकें, बल्कि वालिदैन भी महफूज हो सकें, क्योंकि बाइक पे फ़कत बच्चे ही सफ़र नहीं करते, बच्चों के वालिदैन भी सफ़र करते हैं, बेगमात साथ लेके सफ़र करते हैं। एक एक बाइक पे हमने 10-10 लोग, 6-6 लोग, 5-5 लोग बड़ी आसानी से बिठा के पूरा टब्बर उन्होंने बाइक पे बिठाया होता है। लेकिन असल मसला और असल मुद्दा ये हादसा है। इस वक्त मुल्क के बड़े मारूफ हमारे साथ कानूनी माहिर हैं, बहुत बड़ा नाम, अज़हर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने तो अफसरदा कर दिया है भाई, मैं क्या बोलूँगा यार। मैं तो आपने वो वाक़या बता के ना वो दिल मुरझा दिया यार। मैं तो सोच रहा हूँ उनके वालिदैन पे क्या गुजरी होगी, माँ सिफाए अफसोस के क्या कर सकते हैं उन लोगों के साथ। बड़ी जंग लड़ी है यार, मैंने इसमें बहुत जंग लड़ी है। लोग मुखालिफ भी हुए कि पता नहीं ये खिलाफ है इन चीज़ों के, मैंने पटिशनें दायर की, पर मैं भी हार गया, थक हार गया मैं भी, माजरत के साथ। मैं देखा होगा मैं बड़े अरसे से इस पर मैंने कुछ नहीं किया। ना तो वो लोग समझते हैं जो मांझा लगाने वाले, ना ही वो कारोबार भी आदमी जो स्मगलिंग कर रहा है या चले जायज तरीके से वो धागा लेके आ रहा है, ना उसे शर्म आती है। हीरोइन और इसमें फर्क बता दें मुझे आप। हीरोइन से भी मारते हैं ना बंदा आप, लेकिन वो इंसानियत नाम की चीज नहीं है इन लोगों में। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बड़ी टकरें मारी इस हवाले से। सबसे पहला काम जो है वो धागा जो टूटने वाला नहीं। हम शायद ये समझे बैठे हैं कि मांझा लगाकर नॉर्मल धागे पे धार तेज कर दें, नहीं। और ये कानून मौजूद है। जिस दिन आपने ना यार बताऊं आपको, ये गवर्नमेंट ने तमाशा लगाया है, प्रोग्राम आप चेहरा दिखाने लगे इनको, वजीर आला को। यानी मैं शहबाज शरीफ के बड़ा खिलाफ था, मैं कहता था कत्ल का मुकदमा दर्ज करो। खिज़र का मुकदमा किस में दर्ज करना आपने? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो इमरान खान बात करते हैं यार, जो हमारे वजीर में बात करते हैं, तो ये किसी पे तो डालना है। एक मुकदमा दर्ज कर दें आप अपने किसी सियासतदान के ऊपर, या किसी दिन सियासतदानों को भी कह देना यार, या ये बड़े हमारे पुलिस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट को कह दें कि आपके बच्चों ने भी गाड़ी पे सफर नहीं करना, कराए ना जरा मोटरसाइकिल पे सफर, साइकिलों पे सफर कराएं, पैदल, और गुड़ियां उड़ा दें साथ में। जिस दिन दो किसी के गले कट गए ना, तो ये आप याद रखिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। आज करें ना, यानी मैं चैलेंज कर रहा हूं उसको, मैं इसको खत्म करके दिखाता हूं आपको। मेरे साथ बैठे, कानून बनाए आप। कानून इसका क्या कहता है? देखिए कानून में बड़ा यार सिंपल सा क्या है, एक तो पतंगबाजी की तो इजाजत नहीं है जी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। मुझे ये बता दें आज तक डोर बेचने वालों की, पतंग बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन कितनी क्या, जरा बता दें जरा। और उनको चेक कितनी दफा किया आप लोगों ने? कोई चेक नहीं। आप यहीं से अंदाजा लगा लेना। मान ले मैं इसी कानून को सामने रख, आप बताएं जितना लाहौर से कोई, मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता। आए मेरे साथ चलती है, नून शहर चलती है, मैं आपको लेके देता हूँ, जितना माल चाहिए मिल जाएगा। आप देखें ना, बड़े आराम से गुड़ियां भी मिल रही है। चले गुड़ियां तो अपनी जगह, तंदी मिल रही है, गुड़ियां मिल रही है, धागा मिल रहा है, और धागा वो वाला धागा वही वाला, और वो मांझा लग रहा है ना, मांझा कोई कमरों में तो नहीं लगता ना,
ये मेरे इस कमरे में मांझा लग नहीं सकता। सवाल ही पर खुली जगहों पे जहाँ लग रहा है, और मांझा ट्रेस करना कोई मुश्किल काम है? छतों पे लगता है, पकड़ा जा सकता है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ओ भाई, इतने पैसे जो जाया कर रहे हो, एहसास प्रोग्राम ही बना लो। चलो इसको एहसास प्रोग्राम में शामिल कर लो। जितने ये डोर लगाने वाले लोग रजिस्टर कर दें उनके। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाएं, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपने अक्सर देखा कि हम वार ऑन टेरर भी जब लड़ रहे थे तो लोकल स्पोर्ट्स से हमारी जीत हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। अब लोकल स्पोर्ट में तो पेरेंट्स के बच्चे गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं और वो ख़रीद के भी ला रहे हैं। पुलिस हर बंदे पे खड़ी हो नहीं सकती, इसका क्या हल किया जाए? देखिए, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। देखिए, जहाँ तक पेरेंट वाला मसला है ना, आई डोंट थिंक सो इट्स एनफोर्सेबल। याद रखिए, सिगरेट मिल रहा है ना, कितने बच्चों को रोकेंगे? नहीं रोक सकते। नशा हमने यार तुम्हारे और हमने सड़कें खाक छान ली हम लोगों ने, याद करो। और हमारी आंखों के देखते देखते इतनी तेजी से ये नशा बढ़ा है, हम कुछ नहीं कर सके। कितने प्रोग्राम किए हमने, सड़कों में फिरते रहे, हम धूल खाते रहे, चैलेंज करते रहे, नहीं हो सका। यहां सिर्फ एक वजह है यार, कितने होंगे जो धागा बेचने वाले होंगे, जीपीएस लगाएं उनके, जीआईएस कंट्रोल करें, बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग करें। कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कितना लग जाएगा? कोई 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया लग जाएगा यार। एक जान सोचें, या तो यहां तय कर दें कि जो इस तरह जान बच्चा जाएगा ना, 10 करोड़ रुपया दे दें उसको। अब एक बच्चे का 10 करोड़ देना शुरू करें तो कितना चला जाएगा कौम से? तो ये सोचे ना। तो इसका हल, सबसे पहला हाल मैं आपके सामने, कानून मेरे साथ बैठे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कानून ठीक बनाए और एनफोर्समेंट ठीक करें इसकी। कानून में पहले आपका रजिस्ट्रेशन, मॉडर्न दौर के ऊपर रजिस्ट्रेशन, धागे पे बिल्कुल टोटल पाबंदी, और जो धागा स्मगल करेगा ये वाला, इस विड्थ का और इतने वो जो क्या कहलाते हैं, मुझे उसका माइक्रोन या साइज वगैरह जिसके हवाले से, वो धागा जो लाएगा उसकी सजाए मौत होगी। और ये इसमें बताएं, ये दहशतगर्दी नहीं, या तो इसको दहशतगर्दी भी साथ डाल दो, साथ एटीए भी डाल दो, डालो ना साथ एटीए, साथ लगाओ ना, ये दहशतगर्दी बनाओ। वो बच्चों को देखिए, हम जो चाह रहे हैं ना, या हमारी गवर्नमेंट चाह रही है, हमारी गवर्नमेंट चाह रही है बच्चों को, ये बच्चों को बाद में आना है। अगर आपकी अपना मनशियात बाहर बिक रही है, सरेआम बिक रही है, हमने रोक के देख लिया, कितना रोक लिया हमने, बच्चों को कितना रोक लिया, बड़े बड़े फार्मों पे हर जगह हो रही है। मैं ओपन डिबेट करते हैं इसके ऊपर, चौक में खड़े होकर करते हैं। आ जाए इनके माइका लाल कोई भी है, ले आइएगा, पिछलों को भी ले आइएगा, शहबाज शरीफ के दौर में भी। क्या आपको चीज सामने दिखा दे? हमें कोई नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं, अगर है भी तो नाम की कितनी दफा चेकिंग हुई, धागे की इंपोर्ट कस्टम आपको बैन करने पड़ेंगे वहां से। इंपोर्ट स्मगलिंग के हवाले से भी, लोकल धागा अगर जहां बन रहे हैं, कितनी फैक्ट्रियां बना रही हैं धागा, तो वहां को अंदर तो नहीं बन रहा होगा ना, वो पैसे ज्यादा ले रही हैं, तो वो रोकें सारा। लेजिस्लेशन जैसे मैंने आपको कह दी है, एक तो मॉडर्नाइजेशन करें सारी, जीपीएस में लेके आए उनको, उनका बाकायदा आपके पास डाटा अवेलेबल हो। आप सबसे पहला काम ये वाला कर दें, कानून में तरमीम होने के बाद सजा इसकी जो है ना, ये डोर लाने वाले की और धागा बेचने वाले की सजाए मौत कर दें आप। और जो ये करेगा 7 एटीए में, कोई हिम्मत करके थोड़ी सी डाल दें आप। जैसे हमने तजाबगर्दी से लोगों, ये तजाबगर्दी वाली बात ही है ना, सेम, इसमें क्या फर्क? देखे ना, वो तजाबगर्दी का 7 एटी का पर्चा लगाते हैं ना, हम लगाते हैं ना वहां पर, तो यहां बैठकर आप ये वाला काम कर दें, ये रख दें, और उसके बाद ये इसको स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करें आप। बहुत शुक्रिया जी। अजहर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि अगर रियासत चाहे और इसको करना चाहे, विल हो, तो ये इंतहाई पॉसिबल है, इसे किया भी जा सकता है। और इसके साथ साथ जो भी लोग बाइकर्स हैं, वो अगर प्रोटेक्टेड वायर ऊपर लगा लें, वो वाली तार जो आपको डोर से महफूज रख सके, तो वो भी बेहतर है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।